गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अपने जगह पर एकदम सुरक्षित और अच्छे होंगे। आज मैं निकल चुकी हूँ अब मम्मी के घर से रेडी होके, और अब मैं जा रही हूँ अपने वापस ससुराल यानी अपने घर पर। लेकिन आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा बना कि मज़ा ही आ गया। बच्चे वहाँ पर रेडी हैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों रेडी हैं, और मुझे जाके वहाँ पर उनको पिक करना है और हम जा रहे हैं फिर मूवी देखने के लिए। तो मूवी है वो है छावा। तो ये मूवी है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे उन पर बनाई हुई है, शंभूजी महाराज पर। और यहाँ पर ट्विंकल आ चुकी है, वो 2 दिन बाद मेरे से मिली है तो काफ़ी खुश है। और साथ में ही आज उनको मूवी दिखा के ला रहे हैं। साथ में आज उनकी पिज़्ज़ा पार्टी भी होने वाली है। प्रिंकल और हंसिका को दोनों को ही डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो जब भी होता है मूवी का प्लान तो इनकी पिज़्ज़ा पार्टी तो श्योर ही होती है वहाँ पर। हेलो, ये देखो आ जा रही है। मैं सिक्का जा रही हूँ पिज्जा खाने और साथ साथ मूवी देखने। कौन सी मूवी देखने वाली है? मुझे भी नहीं। अल्लाह छावा। बोलो। छावा छावा किसकी मूवी है? किसकी मूवी? छावा की मूवी। शंभूजी महाराज की। छावा की मूवी। बोले पापा जो बता रहे हैं वो बोल। शंभूजी महाराज। शंभूजी महाराज कौन थे? शंभूजी महाराज शिवाजी के बेटे थे। शिवाजी के बेटे थे। पापा ने मुझे अभी बताया। और शिवाजी महाराज कहाँ के थे? खाके थे जहाँ की थी जहाँ पे पैदा हुई। जहाँ पर तू पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी तू? मैं हुई थी बॉम्बे का या मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। तो वो उधर के ही हैं जिनकी मूवी हम देखने जा रहे हैं। मिल जाएंगे बॉम्बे में। वो अभी नहीं है इसलिए तो उनकी मूवी देख। अगर वो होते तो तेरे को मूवी थोड़ी देखने को मिलती। इंसान की कदर उसके मरने के बाद में होती है, पहले कोई नहीं करता है। आ भी सकते हैं उधर से मिलने। और होती भी रही। हाँ हो सकता है देर से मिलने आ जाए। हाँ, मैं उनकी बातें करूँगा, फोटो दिखाऊंगा, तू बातें नहीं करेगी, अगले का दिमाग चल जाएगा। अच्छा ये बता, 2 दिन मम्मी घर पर नहीं थी तो क्या क्या किया? घर का कैसे ध्यान रखा? मैंने घर के अंदर बदमाशी जितने कर सकती हूँ करे। यानी मम्मी नहीं होती है तो बदमाशी होती है, तो वैसे बदमाशी नहीं होती है। दीदी की दीदी को परेशान किया, दीदी का दिमाग चाटा और का नहीं चाटा क्या? और मेरे मारती रही थी। खा गई सारा, बचा ही नहीं कुछ। और मैंने मस्ती की और साथ साथ आपको याद भी किया, आपको 10 बार फोन भी लगाया सुबह से, और बाद में खाना खाया। पता कल किसकी सब्जी बनी थी? मशरूम की। ओ यानी मैं नहीं थी इसलिए मशरूम की सब्जी किसने बनाई थी? मशरूम की सब्जी आलू अंकल ने मिले। आलू अंकल हाय बोल दो। आलू अंकल ने कल इनको मशरूम की सब्जी खिलाई थी। और उससे पहले हमने पास्ता बना के दिया भी खाई थी क्या? और ना रात को हमने पास्ता खाया। अच्छा, किसने बनाया था? वो काम बढ़िया है भाई जी, वो काम बढ़िया है जना। पीछे से माने टेंशन मोनी। अरे और पकोड़े मंगवाए। अल्लाह देखो थे सुनो, क्योंकि मम्मी के जाते ही घर पर क्या है? दही बड़े और पकौड़ियाँ आई। ओहो, और वो भी खाने लग गए। पहले तो पकोड़े खाने लग गए चाय के टाइम, बाद में रात को लेके बैठ दही गए बड़े। दही हाँ, मैंने फोन किया तो तब दही बड़े खा रहे थे। मैंने दिखाया भी था मम्मी को फोन के अंदर। कितना टाइम हो गया? तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें हो चुकी थी लेट, क्योंकि हमारे पास अभी थे सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट में हमें नाश्ता करके है वो वापस है जाना था थिएटर, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और सब हम नहा धोकर ऐसे ही निकले थे, किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था। और 12 बजे का टाइम हो गया है। पता ही बच्चों को बहुत भूख लग जाती है। हमारा शो है वो 12 बजे का था और अभी 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट की कमी है और हम लेट हो चुके हैं। और सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, तो नरेश और आलू भाई जी गए हैं मिलन होटल, और वो हमारे लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं। और हम नीचे नहीं उतरे, अदरवाइज हम होटल में जाते और उधर ही खाते, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है इसलिए वो लेके आएंगे इधर ही हमारे लिए।
और हमने ढोकले मंगाए हैं और साथ में कचौरी। तो हम उसका नाश्ता करेंगे चलती हुई गाड़ी में, और जब तक हम वहाँ पर थिएटर पहुँचेंगे हमारा नाश्ता फिनिश हो जाएगा। लेकिन हम आज काफ़ी लेट हैं, तो लगता है 10 मिनट हमें और चाहिए थे इस काम के लिए, लेकिन ठीक है चलिए। मुझे भी बहुत भूख लगी है। ट्विंकल को भी बहुत भूख लगी है और शो ख़त्म होगा तब तक 3 बज चुके होंगे, इसलिए अभी नाश्ता करना ज़रूरी है और बच्चों को कुछ खिलाना ज़रूरी है। इसीलिए हम मिलन होटल आ गए हैं और यहाँ पर हम करेंगे अपना नाश्ता। और एक चीज बताऊं आपको, कल का डॉगी कैसा अच्छा लगा हमारा, वो बताना ट्विंकल को। तो हमने तो अपना गाड़ी में ही नाश्ता मंगा लिया और फटाफट फिनिश किया, लेकिन ट्विंकल अभी भी लेके बैठी हैं। तो लो भाई हम पहुंच गए हैं अब थिएटर, और हम भागे जा रहे हैं कि हमारा शो का 1 मिनट भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, जो कि आने का नाम नहीं ले रही है। तो हम यहाँ पर लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, और पता ही है जब ऐसा कुछ होता है तो वेट नहीं होता है, सोच रहे हैं जल्दी से आ जाए लिफ्ट और हम पहुँच जाए अपने टाइम से। शो का 1 मिनट भी हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एंट्री होती है ना, शुरुआत का जो इंट्रो होता है वो काफ़ी ही अच्छा होता है ऐसे सिनेमा का जो किसी बायोपिक पर बनाई होती है। तो हम पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पर आपको पूरी मूवी तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मूवी के कुछ पल हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और अब हम बैठ रहे हैं मूवी देखने के लिए। अच्छा, आप बताना चाहोगे मूवी कैसी थी? पहले तो ये बताओ। अच्छी थी। अच्छी थी। तो क्या डर लगा तुमको? जब लास्ट पॉइंट मूवी कैसी लगी? खतरनाक थी। ट्विंकल तो रोने लग गई थी, है ना? तो डर लगा? किस चीज़ का डर लगा? हाँ? लास्ट पॉइंट हुआ था ना, हाँ। जब उसको लेके आए थे ना शंभू को, शंभू पड़ गई। उस टाइम मुझे थोड़ा सा डर लगा था। उसके साथ जो चीज़ें हुई थी, क्या चीज़ें हुई थी उसके साथ? क्या किया? शंभू जी को और फांसी हाँ, उसको पकड़ के और बांध दिया था। हाँ, फिर उसके जो कटे हुए थे उसको लगी हुई थी वहाँ पर नमक लगाया था, और फिर उसके नहीं उसके अंगुलियों से नाखून अलग कर दिए थे, फिर भी वो चीखा नहीं। और उसके बाद में उसके आँखों में आग के जरिए डाल दिए थे, आँख निकाल ली थी उसकी, और उसके बाद में उनकी जीभ निकाल ली थी। तब मुझे डर से आग से और पाउडर से ऐसे पाउडर नहीं, नमक था उसके चले पर नमक डाला था उन्होंने। अच्छा था लगी हुई थी वहाँ पर। हाँ, उसके बाद में उसकी आँखों में उसमें बहुत डर लगा कि मुगलों ने है। लास्ट पॉइंट आया था ना, शंभू था जिसमें शंभू को लेके आए थे बना, उनकी फिर जीभ निकाल ली। और लास्ट में जब वो जिनका कुछ नहीं ना, अब वो थे ना जो राजा, वो हाँ, वो खुद ही मार देता है। वो खुद को नहीं मारता, वो दूसरे को मारता है। मार देता है।
बोलने का मैं बच्चों को मेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ। और हमारे सीन और खून की नदियाँ बह खून की नदियाँ बह रही थी। तो लास्ट में क्या कहोगे? जय शिवाजी, जय शंभो, जय भवानी। जय भवानी। मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर हुआ था ना वो ठीक ठाक सा ही हुआ था लड़ाई, पर बाद में और खतरनाक होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। वो जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा, इस मूवी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? हिंदुस्तान जीत शिक्षा बताओ। शिक्षा शिक्षा वो तो हमें आती नहीं है। तुम्हें क्या सीखने को मिला इस मूवी से? बली क्या? स्ट्रॉन्ग बनो, बली बोलते हैं उसको बलि नहीं बोलते, बलि। स्ट्रॉन्ग बनो और मेहनत करो। किसी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करो, अपने देश से, है ना? और कभी आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इतनी लड़ाइयाँ उन्होंने ऐसी थोड़ी लड़ी है ना, बहुत मेहनत की ना मम्मी उन्होंने। हाँ। पर है ना, जब वो उनका राजा, बिल्लों का राजा मार रहा था दूसरे को, तो वो क्यों नीचे गिर गया जाके? तो वो थक गया वो। उसकी, हाँ, उसने क्या बोला था? उसने अपना ताज उतार के रखा था ना एक पर, तो वो क्यों रखा था? उसने ऐसा बोला था कि जब तक मैं उसकी चीख नहीं सुन लूँगा ना कि वो तड़पेगा, उसकी चीख नहीं सुन लूँगा, तब तक मैं अपना ताज सर पर नहीं रखूँगा। तो उसकी चीख सुनने के लिए वो तरस गया। वो ताज बार बार इसीलिए तो दिखा रहे थे ना कि ये ताज ऐसे पड़ा है, वो चीख नहीं रहा है, तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। और वो चीख रहा था तो वो चीख नहीं रहा था, वो दहाड़ रहा था शेर की तरह। जितनी बार भी वो कर रहा था वो दर्द से दहाड़ नहीं रहा चीख था, रहा। दर्द से नहीं चीख रहा था, वो दहाड़ रहा था। वो डरा रहा था उनको। इसको भी डरा ये दिया। उसकी ख्वाहिश थी कि इसकी चीख सुननी है मेरे को, कि ये तड़पड़ाए मेरे को, बोले कि मेरे को छोड़ दो। लेकिन वो उसने उसको ना तो चीख सुनाई और ना ही वो उसके आगे गिड़गिड़ाया कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। और ना उसने ये भी और उसने हार भी नहीं मानी। उसने जब राजा ने हाँ, ये भी सबक मिलता है कि हमें लास्ट टाइम तक हार नहीं माननी चाहिए। जब राजा ने लास्ट टाइम पे पूछा तो वो जल्दी कैसे, मुझे ये समझे वो पीछे से आया और वो जल गई अचानक से। आग लगाती उसके। तो मूवी बहुत ही अच्छी थी। और अभी हम खाएंगे पिज़्ज़ा और उसके बाद में जाएंगे घर पर वापस। नेचर पार्क से तो मूवी तो देखकर हम अब निकल रहे हैं पीछे की साइड से बाहर। और जहाँ पर हमने मूवी देखी है थिएटर में, उसी के नीचे डोमिनोज़ है, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी बज रहे हैं 3 और सबको लगी है बहुत ज़ोरों वाली भूख और पिज़्ज़ा की वो स्मेल अभी में से मैंने मुंह में और पानी आ रहा है कि हम अब खाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो हम नीचे आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहीं पर है वो नीचे की साइड में ही जो लास्ट फ्लोर है, वहाँ पर ही डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का है वो ये शॉप है। और यहाँ का पिज़्ज़ा हमको बहुत पसंद है। और बॉम्बे में भी हम इसी डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का ही पिज़्ज़ा खाया करते थे, इसका जो चीज़ पिज़्ज़ा होता है। और आज हम कुछ स्पेशल ट्राई भी करने वाले हैं जो यहाँ पर एक नया आया है। तो हम जा रहे हैं अभी अंदर और इन्जॉय करेंगे पिज़्ज़ा पार्टी हमारी। तो डोमिनोज़ को खा लेंगे, डोमिनोज़ को खा लेंगे। कौन सा पिज़्ज़ा खाएगी वो बताओ। चीज़ पिज़्ज़ा, ब्राउनी एंड जूस। ब्राउनी और जूस जूस। कौन सा जूस पियोगे? वो मुझे नहीं पता, पापा लाएंगे भी कहेंगे। तो लो भाई, यहाँ पर हमें वेट करना पड़ा पिज़्ज़ा का। तब तक हमने यहाँ पर बैठ के की
फ़िल्म के बारे में बातें, और ट्विंकल को मैंने पूछा भी उसको कि क्या उसको सबक मिला है इस मूवी से और कैसी उसको मूवी लगी। वो मूवी की हमने यहाँ पर डिस्कशन की और बच्चों के साथ में थोड़ी मस्ती भी। और उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में हमारा जो ऑर्डर है वो वहाँ पर आया और चोरों की लगी थी भूख, तो हमने फटाक से निकाला पिज़्ज़ा। तो ये जो पिज़्ज़ा है ये हम इस बार नया ट्राई कर रहे हैं। ये वोल्गनो पिज़्ज़ा है और ये वाला है जो मैक्सिकन ग्रीन वेव है। मैक्सिकन ग्रीन वेव तो हम हमेशा हमारा परमानेंट रहता ही है। ये वाला पिज़्ज़ा जो है मैक्सिकन वाला, ये हम हमेशा ही ऑर्डर करते हैं, चाहे इसके अदर में साइड में हम कोई दूसरा ऑर्डर कर लें, लेकिन मैक्सिकन ग्रीन वेव मुझे और नरेश को दोनों को ही बहुत पसंद है। और दूसरा जो हमने वोल्गनो ट्राई किया है, ये वाला पिज़्ज़ा नरेश तो पहले खा चुके हैं क्योंकि वो काफ़ी बार सीख कर आते हैं, लेकिन मैं आज पहली बार इसको ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो वाकई में इसका टेस्ट बहुत गज़ब है और मुझे बहुत पसंद आया। शायद मैक्सिकन के बाद में ये दूसरा पिज़्ज़ा है जो मुझे पसंद आया है। अदरवाइज़ पिज़्ज़ा के इतने अच्छे टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन डोमिनोज़ की पिज़्ज़ा की तो बात ही अलग है और इसके पिज़्ज़ा वाकई में बहुत टेस्टी होते हैं। इसका चीज़ का जो टेस्ट, इसका जो फ्लेवर है वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं तो आपको कहूँगी आप जब भी सीकर विज़िट करें तो यहाँ पर आके इस थिएटर में जब भी मूवी देखें तो यहाँ का पिज़्ज़ा और ख़ासकर मैक्सिकन ग्रीन वेव और ये जो वोल्गनो पिज़्ज़ा है ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी हैं। जो मैक्सिकन ग्रीन वेव है उसमें जो वाइट चीज़ है वो मुझे पसंद आई, और ये वाली जो चीज़ देख रहे हैं आप जो ऑरेंज कलर की थोड़ी सी पीच कलर में है, ये वाली चीज़ भी मुझे बहुत पसंद आई। अलग ही फ्लेवर, अलग ही टेस्ट है भाई, तो नया नया तो ट्राई करना ही चाहिए, तभी तो हमें टेस्ट का पता चलेगा। लेकिन हर बार तो हम मैक्सिकन ही खाते हैं, लेकिन इस बार ये वाला खा के भी मुझे मज़ा आ गया। फिर मैंने थोड़ा सा ऑर्डर कराया थम्स अप, ताकि पिज़्ज़ा खाते हैं तब थोड़ा सा वो तो चलता ही है, क्योंकि ये इतना हैवी हो जाता है खाने में और हम इतना शौक करके खाते हैं, जब भी आते हैं तो पेट भर के खाते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा डाला उसमें थम्स अप और फिर मैंने साथ में वो भी पिया। और यहाँ पर ट्विंकल देखो, उसकी बहुत मस्ती चलती है, हर चीज़ में नाटक करती है और इसके बाद में भी बोल रही है पापा मेरे को ना आप वो वाला जो एक आता है चोकोलावा केक वो भी खाना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो खा पाएगी क्या, तो मैंने नरेश को एक बार के लिए तो मना कर दिया कि आप अभी ऑर्डर मत करो, लास्ट में देखते हैं इनको लगेगा कि हाँ हमें और खाना चाहिए तो हम ऑर्डर करेंगे। तो लास्ट में तो वो लेकर ही मानी। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने बोला आप ऑर्डर करके ले लो, हम गाड़ी में खाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया चोकोलावा केक और ट्विंकल ने मस्ती से गाड़ी में भी उसको एंजॉय किया और इस तरह से हमारी होती है ट्रिप पूरी। बहुत मज़ा आया और मज़े के साथ में आपको पता ही है 2 दिन के बाद मैं आई हूँ घर में, तो घर थोड़ा सा लगा मुझे बिखरा बिखरा। हमको शाम को 6 बज गए थे जब तक हम घर पर आए थे, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लिया मैंने और मैं सो गई थी। और उसके बाद में उठने के बाद में हमने पी चाय, और चाय के बाद में मुझे थोड़ा घर बिखरा लगा, तो मैंने सोचा कि सुबह मेरे को कम काम करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा अभी से सेट करके रख देती हूँ। तो सुबह के थोड़े काम को कम करते हुए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर दिया है, ताकि जब सुबह सुमन आए तो वो अपना काम तुरंत लग जाए और मैं ऊपर वाला डस्टिंग है वो आराम से कर सकूँ। तो 2 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, कपड़े भी 2 दिन के बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे लगना होगा सुबह उठते ही काम को, और चूंकि संडे है तो टेंशन नहीं। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी वापस घर, और अभी शाम के हैं वो 7-8 बज रहे हैं, और हमने 4 बजे है वो पिज़्ज़ा खाया था और फिर हम वहाँ से सीकर से रवाना हुए थे। और अब हम आ चुके हैं घर पर, और घर पर आने के बाद में सब थक चुके थे तो सभी जाके सो गए अपने अपने रूम में। और 6 बजे के करीब मैं उठी और हमने बनाई चाय और चाय पी, और मैंने सोचा अब आज का ब्लॉग मेरे को ख़त्म करना चाहिए, तो मैं आपसे करूँगी शेयर कुछ बातें। तो पहली जो बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अब आप मेरा चेहरे का ग्लो देख सकते हैं कि मैं अभी सोकर उठ के आई हूँ और मैं सीधा अपना फेस वॉश किया और मैं सीधा आ चुकी हूँ, और चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो
काफ़ी अच्छा ग्लो भी आ रहा है चेहरे के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा फेशियल था ये मेरे लिए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी साथ में। और जो दूसरी बात थी मूवी के बारे में, छावा, तो बहुत ही अच्छी मूवी थी और बच्चों को दिखानी चाहिए। मैं तो कहूँगी बच्चों के देखने लायक मूवी थी और हम बड़े भी देखें तो हमें भी उससे बहुत सारे सबक सीखने को मिलते हैं। तो जो एक चीज़ जीवन की सच्चाई मैंने उसमें देखी वो ये कि इंसान कभी भी दुश्मनों से नहीं हारता है, वो हारता है सिर्फ अपनों से। जब अपने उसे धोखा देते हैं या उसका बुरा सोचते हैं या उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था उस मूवी का पहली सच्चाई जो मैंने उसमें देखी। और दूसरी थी उसमें जो सबक हमें देखने को मिला कि हम पर चाहे कितनी परेशानियां आए, हमें चाहे कितना ही ज़िंदगी टॉर्चर करे, डटे रहो बस और लड़ते रहो। यही ज़िंदगी है, लड़ना ही ज़िंदगी है और जीना भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी को अपने उसूलों पर और अपने मन मुताबिक जियो। आप किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो और ज़िंदगी को अपने हिसाब से। ये जो देखा आपने मुगलों का, इसमें जो रोल था मराठाओं पर, तो उसके अंदर वही चीज़ है कि वो अपने हाथों की कठपुतली उन्हें बनाना चाहते थे, जो कि उनको स्वीकार नहीं था और जी जान लगा दी उन्होंने उस चीज़ के लिए कि हमें आपके हाथ की कठपुतली नहीं बननी है, हमें हमारा जो राज्य है ये प्यारा है। वो अपने स्वराज्य के लिए लड़े थे। तो बच्चों में तो मैंने देखा कि ट्विंकल और तो बहुत आंसू आ गए थे, रोने लग गई थी। थोड़ी छोटी भी थी, थोड़ा उसके सीन थोड़े डरावने थे तो वो डर भी गई थी। लेकिन काफ़ी अच्छी मूवी थी और देखने लायक मूवी थी। मराठों का जो संबंध है मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मैं जब पैदा हुई थी तब मैं मुंबई में थी और मेरी मम्मी, मेरे पापा की जॉब उधर थी मुंबई में और मेरी मम्मी उधर थी। और पापा जॉब, मैंने अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मम्मी घर पर अकेली थी जब मैं होने वाली थी। तो वहाँ की एक औरत, ऐसी औरत जो कि 10 आदमियों को उठा के फेंक दे, मतलब 10 आदमियों का भी सामना करने की ताकत वो रखती थी, वो मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई और मैं तब हुई थी। और मैं हुई थी तब लगभग 9 पाउंड की थी, बहुत ही कमज़ोर। लेकिन उस औरत ने मेरे को पहली घूंटी दी थी, यानी वो मराठी थी। और तब से एक रिश्ता, कनेक्शन है। कहते हैं ना, एक तो खून का रिश्ता होता है और एक होता है घूंटी पिलाने का वाले का भी। जब हम किसी के अंदर किसी चीज़ के लक्षण देखते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इसको घूंटी किसने दी थी, पहला निवाला किसने दिया था, या पहली बूंद इसके मुंह में किसने डाली थी। तो वो एक मराठन थी और बहुत ही ताकतवर औरत थी वो। तो एक कनेक्शन था उनके साथ में। तो जब मैं यहाँ पर राजस्थान में रही और शादी के बाद में जब वापस मैं वहाँ गई और मेरा वो टाइम है वो बहुत स्ट्रगलिंग वाला था, तब जो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया वो सभी मराठी थे। मैं सबसे पहले नाम लूँगी दीप्ति भाभी का, दीप्ति देशमुख, जो मीरा रोड में थी और उस टाइम वो मेरे साथ खड़ी थी और मेरे हर चीज़ में वो मेरी हेल्प कर रही थी। और दूसरा, जब मैं वहाँ से शिफ्ट हुई उसके बाद में है वो मुझे अस्मिता, सोनल, रूपाली और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, सब ने मेरी बहुत हेल्प की और वो भी सभी मराठी थी। सोनल वाडकर, अस्मिता जामसांडेकर और रूपाली बोरकर, ये सभी मराठी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था मेरा उसके साथ में। और उसके बाद में मैं राजस्थान शिफ्ट हो गई, तो यहाँ तो मेरा खून का रिश्ता है और उधर मेरा एक अलग ही रिश्ता है। तो वो जो चीज़, जो भावना है वो मैंने उस मूवी में देखी, वो भावना आज भी उधर के लोगों में है। वो है एक दूसरे की हेल्प करने की, एक दूसरे को समझने की और एक हाथ बढ़ाने की। ऐसा नहीं है कि वो कोई पराया है या अपना है, वो जिसको ज़रूरत होती है वो खड़े हो जाते हैं। तो ये भावना तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मराठों का देश है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है वो, तो जायज़ है कि ऐसी भावनाएं उधर रहेंगी ही, उन लोगों में भी
ऐसी ताकत, ऐसी हिम्मत है कि वो खुद भी लड़ते हैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल से और दूसरों को भी उबारने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी, तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी और हम देख के आए। और बच्चों के साथ में आप जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। बच्चों को इस मूवी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब मैं 2 दिन के बाद में घर आई हूँ, मम्मी के घर थी। पहले दिन मैंने फेशियल कराया और एक दिन है वो मैंने वापस आई दूसरे दिन में यहाँ पर, और मैंने आके है वो सीधा बच्चों को गाड़ी में लिया और मूवी देखने गए। तो 2 दिन हो गए हैं मेरे को लगभग, और मैं 2 दिन घर से बाहर थी। तो घर है अभी थोड़ा बिखरा बिखरा और मुझे फिर से इसको थोड़ा संभालना है। कल है संडे, तो मुझे टाइम मिलेगा फिर से इसको सेट करने का। और मैं शनिवार के दिन शाम को आज अपना यहाँ पर व्लॉग ख़त्म करती हूँ और हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।